हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नौलाखर क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप फूड इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो फूड इंस्पेक्टर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अध्याय 1 का जो भाग 1 है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये भाग 2 है, कुछ बचा हुआ था, उसे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो जब बेल आइकन सेट करते हैं वहाँ पे ऑल है, सबसे ऊपर ऑल, उस ऑल में आप सेट करके रखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं, आप लोग स्किप कर करके देखते हैं। सभी बातें सुनिए, थोड़ा समय दीजिए। जब तक समय नहीं देंगे कैसे बनेगा आपसे। तो देखिए, पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, इसी के अंतर्गत पूछा जाएगा। पूरा डिटेल सुनिएगा, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। यहाँ हालांकि छोटा सा मैं लिखा हूँ नोट जैसे, लेकिन आपको डिटेल डिस्कस किया जाएगा। तो अच्छे से सुनिएगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आता है। आप अच्छे से सुने रहेंगे, अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे से बनने वाला है। और सारा जो ये आपका 50 नंबर का जो है, इसमें पूरा टोटल कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले त से पहले हम लोग अणा पढ़े थे, याद करिए। और अणा किससे संबंधित है तो आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत कि छात्रावास से अभिप्रेत। क्या छात्रावास से अभिप्रेत है अणा? सॉरी, अणा जिस क्या है, छात्रावास से अभिप्रेत है। अब चलिए देखते हैं त। तो त क्या है? ये स्थानीय निकाय में सम्मिलित है। मैं हो गया है, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। स्थानीय निकाय में सम्मिलित है। तो याद रखिएगा, त जो है क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि त किससे संबंधित है। तो स्थानीय निकाय में सम्मिलित है त। और देखिए, स्थानीय निकाय में सम्मिलित है तो इसमें क्या क्या है। और तो देखिए, डिटेल बताता हूँ आपको। एक तो पंचायत है, नगरीय निकाय है, ध्यान रखिएगा। एक पंचायत, एक नगरीय निकाय, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकारी या कोई निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, जो संविधान के अंतर्गत प्राधिकृत किया गया है या विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अंदर स्वशासन हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि या प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन से जुड़ा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या क्या याद रखना है आपको इसमें। में ये तो स्थानीय निकाय में सम्मिलित है, जिसमें पंचायत, नगरीय निकाय, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है तो ये भोजन से अभिप्रेत है। क्या है? ये भोजन से अभिप्रेत है। अब देखिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं। कल्याणकारी योजनाओं में यथाविहित गर्म पका हुआ अथवा तुरंत खाने योग्य या घर ले जाने राशन सामग्री, घर ले जाने हैं तो ये चीज, तो ये खैर उतना वो नहीं है, बस याद रखिएगा। में भोजन से अभिप्रेत है। द में देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य से अभिप्रेत। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। न्यूनतम समर्थन मूल्य से अभिप्रेत मतलब केंद्र सरकार द्वारा घोषित सुनिश्चित मूल्य। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा। अब बात कर रहे हैं हम लोग द का, तो द जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से अभिप्रेत है। और ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य, जिस पर केंद्रीय पूल अथवा राज्य पूल के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा किसानों से खाद्यान्न की खरीदी की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य आप सभी जान रहे हैं। इसमें क्या है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित सुनिश्चित मूल्य पर केंद्र या राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों द्वारा किसानों से क्या करते हैं, धान की खरीदी की जाती है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं ध है जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है। घ क्या है? गैर अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है। तो देखिए, ये क्या है, ऐसे क्षेत्र जो अधिसूचित नहीं है, जो क्षेत्र अधिसूचित नहीं है, ये गैर अधिसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं न, अधिसूचना से अभिप्रेत। न क्या है? अधिसूचना से अभिप्रेत। इस अधिनियम के अधीन जारी एवं राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं प को। अब देखिए, प में क्या है, अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अभिप्रेत है। प अन्य कल्याणकारी योजना, इसमें क्या कहेगा, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी योजनाएं जिसके अंतर्गत खाद्यान्न और भोजन प्रदाय योजनाओं के रूप में किया जाता हो, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कल्याणकारी योजना, तो योजना से संबंधित है बस। नेक्स्ट देखते हैं विशेष रूप से कमजोर। देखिए, ये फ है, विशेष रूप से कमजोर सामूहिक समूह से अभिप्रेत है। तो देखिए, ये क्या है, इसके अंतर्गत 15 की उपधारा 2 के अंतर्गत इस रूप में पहचान परिवारों का समूह। तो कौन सा है ये? 15 की उपधारा 2 के अंतर्गत पहचान किए गए परिवार समूह आएंगे इसमें, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ब। अब आता है हमारा ब।
अब ब क्या है, तो देखिए निशक्त व्यक्ति से भी प्रेत है। ब क्या है, निशक्त व्यक्ति से भी प्रेत है। और ये कैसा है, चलिए देखते हैं इसमें। निशक्त व्यक्ति अधिनियम, निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1955। तो देखिए 1955, पहले तो इसी को याद रखिए आप लोग। निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1955 के अधीन निशक्त के रूप में परिभाषित है। तो बस आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, 1955 निशक्त, निशक्त जो है अधिकारों का अधिनियम, क्या निशक्त व्यक्ति अधिनियम कब, 1955, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भ, विहित से अभिप्रेत है। क्या विहित से अभिप्रेत है, तो चलिए इसमें और कुछ ही आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना जानिए। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिकता वाले परिवारों से अभिप्रेत। तो प्राथमिकता वाले परिवारों से अभिप्रेत के अंतर्गत क्या याद रखना है, इसमें देखिए धारा 3 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, धारा जो 3 है, तो ये धारा 3 के अंतर्गत याद रखेंगे प्राथमिकता परिवार। तो प्राथमिकता परिवार 3 थे, ऐसे याद रखेंगे तो धारा 3 हो जाएगा। धारा 3 के अंतर्गत 15 की उपधारा 3 के अंतर्गत पहचान किए जाएंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। एक चीज़ और बता दूं, मैं रीजनिंग का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, मैथ्स भी शुरू करने वाले हैं, और जो है जिससे जिससे नहीं बनता है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके परीक्षक में पूछा गया है उसमें से कुछ क्वेश्चन कमेंट आ रहे थे, स्टूडेंट लोग बता रहे थे, उसमें से रीजनिंग मैं करा दूंगा आपको, क्योंकि वो लगातार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं।